हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रूल्स पढ़ाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, मैं इंग्लिश में बातें करूं, तो ऐसा स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखकर अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें। बट वॉइस को जानने के लिए सबसे पहले टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। वॉइस जानने से पहले टेंस की तैयारी आप लोग अच्छा से कर लें। टेंस की वीडियो ध्यानपूर्वक देखकर टेंस की तैयारी आप लोग अच्छा से कर लेंगे तो वॉइस बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मुझे कन्वर्ट करना है। तो इसका रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस MV3 यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW का मतलब होता है अदर वर्ड, अन्य शब्द। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर वर्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जो आ जाता है, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को लिखा जाता है। यानी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लिखा जाता है और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का जो रूल्स है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल्स, दोनों हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाकी सब सेम ही पैटर्न है। ओनली हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर सभी पैटर्न सेम ही होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नोट में लिख दिए हुए हैं। हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर आता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम होता है। ओनली इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सभी सेम ही पैटर्न होता है। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस को अच्छा तरह से तैयारी कर लिए होंगे, उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस पढ़ना आसान हो जाएगा। वैसा स्टूडेंट्स जल्दी से इसे सीख लेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है राम तिल रावण। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर रावण है, तो रावण को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर रावण लिख दिए। रावण यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसलिए रावण को यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिए। अब तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा वाज, क्योंकि रावण थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसलिए वाज का प्रयोग हुआ क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तथा
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है इसका, और बाकी सभी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। एक बार फिर बोल देते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तथा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, और बाकी सभी के साथ यानी वी, यू, दे, इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रावण थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसके साथ वाज का प्रयोग हो गया, और उसके बाद तब मुख्य क्रिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब किल्ड है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म किल्ड लिखा गया है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, इसलिए यहाँ पर भी किल्ड ही लिखाएगा। किल का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है, इसलिए यहाँ पर किल्ड लिख दिए। उसके बाद तब यहाँ पर अदर वर्ड, इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं है, इसलिए इसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे। तब उसके बाद राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम को ऑब्जेक्ट के जगह पर लिख देंगे, क्योंकि कोई भी नेम तथा यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, यानी नेम का नेम ही होता है और यू का यू ही होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, कोई भी नाम हो, उसका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम ही होगा। यहाँ पर राम का राम लिख दिए। अब पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया राम के द्वारा रावण को मारा गया। एक्टिव वॉइस में मीनिंग होगा राम किल्ड रावण, यानी राम ने रावण को मारा, और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा राम के द्वारा रावण को मारा गया। दूसरा एग्जाम्पल है यू गेव मी ए बुक। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है, तो आई लिख देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वाज लिख देंगे। उसके बाद तब थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब, मुख्य वर्ब, मेन वर्ब गिव है, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होगा। वहाँ यहाँ पर सेकेंड फॉर्म गेव दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म गिवन लिखेंगे, गिवन। और तब उसके बाद इस OW अदर वर्ड का प्रयोग होगा। ए बुक, यही अदर वर्ड है, ए बुक। तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ेंगे, और तब उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यू का यू होगा। अब यू गेव मी ए बुक, एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया आपने मुझे एक किताब दिया, और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया आपके द्वारा मुझे एक किताब दिया गया। अब तीसरा एग्जाम्पल है शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। यहाँ पर मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। कॉल का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, कॉल्ड ही होता है, तो यहाँ पर कॉल्ड लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर OW नहीं है, तो इसको स्किप कर जाएंगे और प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे। और तब उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, तो सी को ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे,
तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, यहाँ पर हर हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा उसके द्वारा मुझे बुलाया गया, उसके द्वारा मुझे बुलाया गया। अब दे गेव हिम ए प्राइज, वे लोग उसे एक इनाम दिया। एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया। और पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिख लेते हैं सेंटेंस, यहाँ पर भी ए प्राइज अदर वर्ड हो जाएगा और हिम ऑब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट फॉर्म ही होगा, इसलिए यहाँ पर ही लिखा जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर। और ही के साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। और उसके बाद यहाँ पर गिव का सेकेंड फॉर्म गेव है, तो गिव का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। और तब उसके बाद अदर वर्ड ए प्राइज के जगह पर ए प्राइज लिखा जाएगा। और तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ा जाएगा। और तब यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, तो यहाँ पर देम लिख देंगे। यहाँ पर देम लिखा गया। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में दे गेव हिम ए प्राइज, वे लोग उसे एक इनाम दिया, इसका मीनिंग हो गया। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा, उन लोगों के द्वारा उसे एक इनाम दिया गया। अब लास्ट एग्जाम्पल है, वी एट ए ब्रेड इन दी मॉर्निंग। वी नहीं होगा, यहाँ पर इट का सेकेंड फॉर्म एट होगा, तो यहाँ पर एट, वी एट ए ब्रेड इन दी मॉर्निंग। तो यहाँ पर ए ब्रेड ऑब्जेक्ट है, ए ब्रेड ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ए ब्रेड लिखा जाएगा। उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब वाज लिखाएगा, क्योंकि ए ब्रेड भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखाएगा वहाँ पर। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म एट है, तो इट का सेकेंड फॉर्म एट होता है तथा थर्ड फॉर्म इटेन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इटेन। और तब उसके बाद अदर वर्ड इन द मॉर्निंग हो जाएगा। इन दी मॉर्निंग। और तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर वी एट ए ब्रेड इन दी मॉर्निंग, इसका मीनिंग हो गया, हम लोग सुबह में एक रोटी खाया, या हम लोग सुबह में एक ब्रेड खाया। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा, हमारे द्वारा या हम लोगों के द्वारा सुबह में एक रोटी खाया गया। हमारे द्वारा या
हम लोगों के द्वारा एक रोटी खाया गया। तो अब फिनिश हो गया सभी एग्जाम्पल, समाप्त हो गया। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।